Hello students, good morning students. Today I hope you all are safe at your home. Bete, in last videos we have discussed about money, deposits, banks, earning of banks and terms of credit, right? I hope आपको वो सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी. In this video we will discuss about different sectors of credit. लोन कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से सेक्टर से, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम लोन ले सकते हैं. हमने क्रेडिट के बारे में अभी पढ़ रहे हैं. क्रेडिट का मतलब होता है लोन, और लोन कौन कौन से सोर्सेज है जहां से लोन मिल सकता है. आपने बहुत अच्छे से आप ये जानते हैं कि जो कोई पुअर पीपल होते हैं, जो गरीब आदमी होता है, वो क्या करता है, वो ज्यादातर लोन किससे लेगा कि उसके नियर बाय होंगे जो मनी लैंडर्स होंगे या उसके रिलेटिव्स होंगे. क्यों ऐसा क्यों होता है? तो जैसे हम इस वीडियो में इसको थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे. देयर आर टू मेन सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट. फर्स्ट इज फॉर्मल सेक्टर एंड सेकंड इज इनफॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और उनको सुपरवाइज करने के लिए कोई अथॉरिटी होती है. लाइक बैंक्स, all banks are under formal sector of credit and cooperatives and banks. These provide loan at cheap interest rate and these are supervised by RBI. Which bank is known as Apex Bank? Papa Bank means RBI is known as banks of banks. Apex Bank कहा जाता है RBI को, जो सभी बैंक्स को, ओल्ड बैंक्स को सुपरवाइज करता है. और दूसरा जो इसकी कुछ जैसे मॉनिटर करता है, इसके कुछ फंक्शंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई क्या क्या काम करता है. तो ये दूसरे जो बैंक्स होते हैं उनको मॉनिटर करता है. ये देखता है कि जो बैंक्स अपने पास डिपॉजिट का 15%, मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि 15% बैंक्स अपने पास रख रहे हैं या नहीं, ये जरूरी है. इसके बाद लोन फॉर ऑल. ऐसा तो नहीं कि जो बैंक्स लोन दे रहे हैं वो किसके लिए हो, सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए हो या फिर रिच पीपल के लिए हो या बड़ी इंडस्ट्रीज है उन्हीं के लिए हो. बैंक आरबीआई ये एंश्योर करता है कि सभी बैंक्स, ऑल बैंक शुड प्रोवाइड लोन फॉर ईच एंड एवरीवन, जिसको नीड है, जो बैंक के पास आता है कि हमें जरूरत है. ज्यादातर बैंक्स अवॉइड करते हैं किसको, कि जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास कोलेटरल नहीं होता या बैंक्स को लगता है कि ये चुका नहीं पाएंगे. तो इस तरह से ये इंश्योर करता है आरबीआई कि सभी को इक्वली बैंक्स लोन प्रोवाइड करें. इसके बाद जो भी इनका रिकॉर्ड होता है वो रिकॉर्ड ये अपडेट करता रहता है. सभी बैंक्स अपना रिकॉर्ड आरबीआई के पास सेंड करते हैं. आरबीआई उसको मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है, रूल रेगुलेशंस बनाता है. तो फॉर्मल सेक्टर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर की. देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी. इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जहां पे कोई सुपरविजन नहीं है, और ज्यादातर जो हमारे पुअर पीपल हैं, या आप यूं कह सकते हो द हाउस होल्ड विद फ्यू असेट्स, मीन्स जो लो मिडिल क्लास पीपल हैं, वो ज्यादातर जो पीपल हैं वो किससे लोन लेते हैं, किससे पैसा उधार लेते हैं? वो रिच पीपल से पैसा उधार लेते हैं, लैंडलॉर्ड से पैसा उधार लेते हैं, मनी लेंडर से पैसा उधार लेते हैं, या फिर अपने एम्प्लॉयर से जहां वो जॉब करते हैं वहां से पैसा उधार लेते हैं, या अपने कोई रिलेटिव्स हैं उनसे पैसा उधार लेते हैं. अब ये वहां से क्यों लेते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि जो इनफॉर्मल पीपल इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन लेते हैं वो क्यों लेते हैं? इसके पीछे कई रीजन है. इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि वो लोग बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, उनको लगता है कि बैंक से अगर लोन लेंगे तो फॉर्मेलिटीज बहुत करनी पड़ेगी, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, हम प्रॉपर तरीके से हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या हमारे पास कोलेट्रल नहीं है कि हम बैंक को दे सके और उसके बदले लोन ले सके. इसके अलावा वो उनके मन में एक डर होता है कि अगर हमने बैंक से लोन लिया तो क्या पता इन फ्यूचर हम अगर उस बैंक के लोन को चुका नहीं पाए, और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ हमने गिरवी रख दिया कोलेट्रल के रूप में, हमने अपनी थोड़ी सी जमीन थी, जैसे स्वप्ना वाले केस में हमने देखा था. तो अगर ऐसा हो गया तो हम डेब्ट ट्रैप में चले जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे. तो इस डर की वजह से कुछ अवेयरनेस की भी कमी होती है कि लोग अवेयर नहीं है कि अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. कोई नियर बाय बैंक्स नहीं होते हैं, कोई ब्रांच नहीं होती है. इससे लोग क्या करते हैं कि दूर जाते हुए बहुत ज्यादा
डिस्टेंस जब होता है तो वहां पे वो जाते हुए थोड़ा सा सोचते हैं कि मुझे कुछ पैसा उधार चाहिए, क्यों ना मैं अपने फ्रेंड से ले लेता हूँ, अपने रिश्तेदार से ले लेता हूँ, तो वो लोन नहीं लेते हैं, राइट। तो ये था रीजन कि फॉर्मल सेक्टर से जो पीपल हैं, बहुत से लोग हैं जो गरीब लोग हैं, वो लोन नहीं लेते हैं। तो क्यों नहीं लेते हैं? इसके अलावा जो फॉर्मल सेक्टर है उसको बढ़ाने की जरूरत है, नीड टू एक्सपेंड, उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। आज अगर हम बात करें पुअर पीपल की, तो लगभग 85% जो पुअर हाउस होल्ड है वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहा है। जैसे मैंने रीजन बताए अभी अभी कि क्यों ले रहा है, उनको उनमें अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन की कमी है, नियर बाय कोई बैंक नहीं है, या उनके पास कोलेट्रल नहीं है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल सेक्टर है या बैंक्स को अपनी ब्रांचेस बढ़ाने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी, अगर आप गांव में रहते हैं या सिटी में रहते हैं, तो बहुत सी ब्रांचेस अभी ओपन हो रही है। गवर्नमेंट इसको इनिशिएट कर रही है, गवर्नमेंट ये सोच रही है कि सभी को लोन मिले और ज्यादातर लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। फॉर्मल सेक्टर से ज्यादातर लोग लोन ले, ताकि जो लो इंटरेस्ट रेट है उस पे लोन लेके लोग अपनी ग्रोथ कर सके। और लोगों की जब ग्रोथ होगी, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर लोगों की इंडिविजुअल ग्रोथ होगी तो देश की भी ग्रोथ होगी, कंट्री की भी जीडीपी इंप्रूव होगी, राइट। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर में मैंने आपको बताया जो भी ट्रेडर्स है, मनी लेंडर्स है, रिच पीपल है, या लैंडलॉर्ड्स हैं, या रिलेटिव्स हैं, वहां से जब लोग उधार लेते हैं तो वो क्या होता है, वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट होता है। यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होता है। यहाँ पे देखो, अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस बताइए। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में सबसे मेन क्या है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो लो है, इंटरेस्ट रेट लो है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई है। यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट को फॉलो करना पड़ता है, मींस कोलेट्रल की भी रिक्वायरमेंट होती है, डॉक्यूमेंटेशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। यहाँ कोई टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होती, यहाँ किसी भी तरह की टर्म्स ऑफ क्रेडिट आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो और दूसरा, अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ से ये लोन मिलता है, तो फॉर्मल सेक्टर वाले पॉइंट में आप फॉर्मल सेक्टर से जो लोन मिलता है, जो जो हमें लोन देते हैं उसके बारे में बता सकते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर में जो हमें इनफॉर्मल सेक्टर में लोन प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो फॉर्मल सेक्टर है चीप और अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड कराते हैं, जबकि यहाँ पे आप अगर लोन पे नहीं करते हैं तो आपकी जो लैंड है या जो भी कोलेट्रल है वो एक तरह से गवर्नमेंट उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, ग्रैब कर लेती है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया जा सकता है या टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह से ग्रैब करने का कोई चांस नहीं रहता। तो ज्यादातर लोग इस डर की वजह से भी इनफॉर्मल सेक्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोन लेते हैं वो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होता है, और कई बार तो इतना हाई होता है कि जो फॉर एग्जांपल एक पुअर हाउस होल्ड में कोई लैंडलेस लेबर है, उन्होंने लोन ले लिया किसी रिच पीपल से और वो उसका लोन नहीं चुका पाया। उसने कहा कि जब तक आप अपना लोन नहीं चुका पाते हो आप मेरे खेतों में काम करोगे, तो वो उसकी पूरी लाइफ चली जाती है। वो एक तरह से डेब्ट ट्रैप में ही चला जाता है, वो उसका लोन नहीं चुका पाता क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है। आप सपोज करो कोई मुझे अगर मैंने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया, यहाँ पे मुझे लोन मिल रहा है 10% से, यहाँ पे मुझे मिल रहा है लोन, अगर वो कहेगा कि मैं तो मंथली 5% लूंगा, मैंने 10,000 रुपए लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक साल में मुझे इसका 10,000 का कितना चुकाना पड़ेगा। अगर 10,000 मैंने लिए तो यहाँ पे मुझे चुकाना पड़ेगा 11,000, ठीक है। और यहाँ पे अगर 5% पर मंथ की बात कर रहा है ये, तो 60% हो गई एक तरह से, तो मुझे यहाँ पे 16,000 रुपीज पर मंथ पे करना, ईयरली पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए मुश्किल होगा बजाय इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं, अपने आप को एक तरह से मजदूर, वो उनके बंधुआ मजदूर बन के रह जाते हैं। इसके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है, कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है कि आपने इंटरेस्ट लोन इतना क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, बल्कि यहाँ पे सुपरवाइज करता है कौन, आरबीआई के फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और इस वीडियो में एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी बुक में भी पाई चार्ट्स दिए हुए हैं कि ज्यादातर जो पीपल हैं वो लोन कहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे 4 पाई चार्ट्स हैं, उनसे आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये बना के मैं थोड़ा सा
रफली बना रही हूं, आप समझ जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 4 मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। 4 डायग्राम्स में सबसे पहले अगर हम बात करें पुअर हाउस होल्ड की, यहाँ मैंने लिख दिया पुअर, जो बहुत गरीब है, जो मजदूरी करते हैं, जो वेज लेबरर है, पुअर हाउस होल्ड। यहाँ पे मैंने लिख दिया हाउस होल्ड विद सम फ्यू असेट्स, जो विद फ्यू असेट्स, जो मिडिल क्लास है, मीन्स लोअर मिडिल क्लास है। यहाँ पे मैंने कर दिया हाई मिडिल क्लास या वेल ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया रिच पीपल, राइट। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। आपको पाई चार्ट बनाना आता होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे 15 और 85 का करना है, तो ज्यादातर जैसे मैं आई लिखूंगी इनफॉर्मल सेक्टर के लिए और एफ लिखूंगी फॉर्मल सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे 15% पीपल ही ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। ओनली 15% पीपल ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और बाकी 85% पीपल ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। आइए लिख देती हूँ, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये यहाँ पे 15% है, यहाँ पे ये लगभग आधा है। अगर हम बात करें किसकी, जो लोग फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं तो 47% है, और इसके में कितने बच गए 53% पीपल कौन है जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे कि ज्यादातर जो वेल ऑफ फैमिलीज हैं, ज्यादातर जो रिच फैमिलीज हैं, उनमें क्या है कि लगभग 28% लोग वो हैं जो कहां से लेते हैं, इनफॉर्मल से लेते हैं, और लगभग 28 के बाद 72 बन गया, ये फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, एफ। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं रिच पीपल की। तो रिच पीपल जो बड़े बड़े मुकेश अंबानी है, रिच बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनमें आते हैं। उनमें सिर्फ 10% पीपल ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। 10% पीपल ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, और 90% ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अब इसमें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे कंट्री में जो पुअर पीपल है वो किस तरह से डेब्ट रखने चाह रहे हैं, या किस तरह से उसको बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा फॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, फॉर्मल सेक्टर के कौन कौन से जो क्रेडिट सोर्सेज हैं वो कौन कौन से, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। उसमें एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल एंड 2 एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। तो आपको बता देने इनफॉर्मल के जैसे मैंने आपको बताए थे ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, एम्प्लॉयर रिलेटिव्स, और इनकी जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट किसका हाई होता है, इनफॉर्मल सेक्टर का हाई होता है, फॉर्मल का इंटरेस्ट रेट हाई नहीं होता है। इसके बाद मैंने आपको डायग्राम बना के बहुत अच्छे से समझा दिया, जो बिल्कुल पुअर पीपल है वो क्या करते हैं, ज्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं, यानी कि इन लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, ट्रेडर से, एम्प्लॉयर से, उनसे लोन लेते हैं। जबकि यहाँ पे मैंने बताया कि हाउस होल्ड विथ फ्यू असेट्स, जो लो मिडिल क्लास पीपल है वो ज्यादातर लोन किससे लेते हैं, हालांकि ये फॉर्मल से भी लेते हैं, लेकिन इनफॉर्मल से इसका रेशियो इनफॉर्मल में लोन लेने वालों का ज्यादा है। इसके बाद मैंने आपको बताया वेल ऑफ, यानी कि हाई मिडिल क्लास सोसाइटी, तो ये लोग ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, और रिच पीपल है वो ऑलमोस्ट फॉर्मल सेक्टर से। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे अहेड।